हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम लोग बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है बच्चों, बात करें इस चैप्टर की तो 5 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, बाकी आज जो है 6th पार्ट होगा, जो कि लास्ट पार्ट होगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिर से वही एक काम करने, कॉपी पेन लेके बैठ जाने, प्रॉपर तरीके से समझने हैं और नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको फ्यूचर में एग्जाम के दौरान दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लेटेंट हीट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तक देख चुके थे। ठीक है, अब देखते हैं, एक आपके बुक में दिया हुआ है इस तरीके से कन्वर्जन का। जैसे सॉलिड है बच्चों, सॉलिड को अगर हमने हीट करेंगे, ठीक है बच्चों, सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों? लिक्विड। क्या बन जाता है? लिक्विड। लिक्विड को और अगर हीट किए तो गैसियस स्टेट बन जाता है बच्चों। ठीक है, और उल्टा प्रोसेस अगर करें, इसको जैसे हमने हीट किए थे तो ये बना था गैस। अब अगर गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, इसको अगर कूल करते हैं बच्चों तो फिर से सॉलिड बन जाता है। क्लियर है क्या? तो इस फिगर से आपको क्या समझ में आता है वो आपको बताते हैं। इस फिगर से फ्रॉम फिगर वी क्या लिखोगे आप? फ्रॉम फिगर वी इंफर दैट यानी क्या इंफॉर्मेशन मिल रही? इंफर दैट द स्टेट ऑफ मैटर बच्चों, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, कैन बी चेंज्ड। क्या लिखोगे? कैन बी चेंज्ड। क्लियर है क्या? कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट, किसके वजह से बच्चों? अनदर स्टेट। किसके वजह से? बाई चेंजिंग द टेम्परेचर, बाई चेंजिंग द टेम्परेचर। क्लियर है क्या? यानी टेम्परेचर चेंज करने से क्या चेंज हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। यानी सॉलिड को अगर हमने हीट किए तो बच्चों क्या बन गया? लिक्विड। लिक्विड को और हीट किए तो गैस बन गया। गैस को कूल करते हैं यानी टेम्परेचर कम करते हैं बच्चों तो लिक्विड बन जाता है। लिक्विड को फिर से कूल करते हैं, सॉलिड बन जाता है। क्लियर है? तो इससे हमें क्या पता चला कि वी इन्फर दैट द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। क्लियर है क्या? तो ये आप देख लो। उसके बाद एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी आपका जो कि 13th एक्टिविटी, जो कि लास्ट है, एक्टिविटी 1.13। ठीक है बच्चों, एक्टिविटी 1.13 मतलब 13th नंबर की एक्टिविटी है, जिसमें हमने क्या लेने हैं? कोनिकल फ्लास्क में कैंपर लेने हैं। कैंपर मतलब क्या होते हैं बच्चों? कपूर। क्या होते हैं? तो कैसे बनाने फिगर वो आपको बता देते हैं, ध्यान से देखना। ये इस तरीके से मान लो ये टेबल हो गया, ठीक है, इधर, और यहां पे बच्चों ये बर्नर है। क्या है? ठीक है, और यहां पे जो है ऐसे ऐसे ये जो है चाइना डिश में, इसमें बच्चों चाइना डिश में, ठीक है, और इसमें क्या रखा हुआ है? कैंपर। क्या रखा हुआ है? CAMPHOR। क्लियर है? और ये क्या है बच्चों? बर्नर, BURNER। ये बर्नर है। और ये जो है बच्चों, ये क्या है? इन्वर्टेड फनल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड फनल। ये जो है आपका इन्वर्टेड, FUNNEL, ये इन्वर्टेड फनल है। अभी इसको जब हीट करेंगे, और ये क्या है? इसको बोलेंगे, ये चाइना डिश है। चाइना डिश खाने वाला नहीं है, याद रखना। ठीक है, ये चाइना डिश है, ये कैंपर हो गया, ये इन्वर्टेड फनल हो गया।
यहाँ पे बच्चों क्या लगा देंगे, कॉटन, क्या लगा देंगे, कॉटन से इसको प्लग कर देंगे, ठीक है, क्लियर है क्या, कॉटन से प्लग कर देंगे। इन्वर्टेड ये फनल है, चाइना डिश हो गया, कैंपर हो गया। और आपको बात अगर करें यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ऐसे ऐसे जब ये हीट होगा तो यहाँ पे कैंफर सॉलिडिफाइड होगा। क्या होगा, कैंफर जब यहाँ से जल के जाएगा तो डायरेक्टली बच्चों ये सॉलिड से गैस में बनता है। क्या बनता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैंफर सॉलिडिफाइड, क्या लिखेंगे, कैंफर सॉलिडिफाइड, क्या लिखेंगे, सॉलिडिफाइड। मतलब कैंफर जो है डायरेक्टली यहां से देखो जब जला तो गैसेस स्टेट में डायरेक्टली जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ न कुछ यहाँ पे सॉलिडिफाइड फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, सही ना, क्लियर है क्या यहाँ तक। और इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इसको आप नोट डाउन करो। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस इज कॉल्ड, अभी लिखवाते हैं, सब्लिमेशन। क्लियर है क्या, क्लियर है। ये डायग्राम आप बनाओ, नोट डाउन करो, फिर आपको बताते हैं इस प्रोसेस के बारे में, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बताते हैं क्या होता है। देखो बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर, आज की क्लास आपके नाम रात के 3 बज रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे तरीके समझ में आने वाला है। और यहाँ से क्वेश्चन इस लास्ट जो आज पढ़ाएंगे यहाँ से क्वेश्चन 100% आते बच्चों, ठीक है। तो अभी बताए ये कैंफर वाले एक्सपेरिमेंट, तो ये क्या थे, प्रोसेस सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है वो आप लिख लो, ठीक है, लिखो अ चेंज ऑफ स्टेट, सब्लिमेशन के बारे में बता रहे बच्चों, ठीक है, सब्लिमेशन लिखो, क्या लिखोगे, अ चेंज ऑफ स्टेट, अ चेंज ऑफ स्टेट, दिख रहा बढ़िया से, ध्यान से देखना, इधर उधर नहीं, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली, क्या लिखोगे, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली, कहां से कहां तक बच्चों, फ्रॉम सॉलिड टू गैस, फ्रॉम सॉलिड टू गैस, फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू, without changing without changing into liquid, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड स्टेट, ठीक है, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या बच्चों, सब्लिमेशन। क्या बोले, सब्लिमेशन क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। इसी का उल्टा बच्चों होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन ये भी लिख लो, डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है, यही सेम लिख लेना आप, बस क्या चेंज करने वो बता रहे, अ चेंज ऑफ स्टेट directly from gas to solid, क्लियर है क्या, गैस टू सॉलिड without changing into liquid state is called deposition, is called deposition। क्लियर है क्या बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए अच्छे से देखना, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
अभी हमने क्या देखे, सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन का एक्टिविटी भी देखे, एक्टिविटी नंबर 13 बच्चों, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो, जैसे इंसेंस स्टिक वगैरह होती है, ये भी सॉलिड फॉर्म होते हैं, डायरेक्टली जलाते तो लिक्विड नहीं बनता, डायरेक्टली वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है क्या? छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या होता है, टॉपिक लिखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। आप प्रेशर का इफेक्ट देखने वाले बच्चों, ठीक है। अभी हमने क्या देखे, किसका इफेक्ट देखे, टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है और कम करने पे क्या होता है। अब हम देखने वाले इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो एक डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, ध्यान से समझना। जैसे ये इस तरीके से हमने बना लिए, ठीक है, ध्यान से देखना, ऐसा, ठीक है। और यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, और ये रहा पिस्टन, ठीक है। और ये है सिलेंडर, क्या है, सिलेंडर है। दूसरा भी डायग्राम बनाएंगे, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। और ये ऐसा 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 ऐसा, और इधर लगा दिए बच्चों पिस्टन, ठीक है। और इसको थोड़ा और नीचे बना लेंगे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो जो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से और नीचे से बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक है। वही सेम है, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है। तीसरा डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा और नीचे से बनाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पर हमने गैसियस पार्टिकल लिए, क्या बच्चों, गैसियस पार्टिकल लिए हैं। और ये क्या है, पिस्टन। अभी बताए, ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है, सिलेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे पिस्टन में हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर को। किसको, प्रेशर को। यहाँ देखो पार्टिकल्स दूर दूर है, ठीक है। अब जैसे ही थोड़ा सा और प्रेशर लगाए, वही सेम है, ये पिस्टन और ये सिलेंडर, ठीक है। अब क्या होंगे, ये जो पार्टिकल थे ये और पास पास आ गए, किधर, और पास पास आ गए, ठीक है। और ज्यादा जब प्रेशर लगाया गया, ध्यान से देखना, और ज्यादा प्रेशर लगाया गया, अब क्या हो जाएंगे, ये और पास पास हो जाएंगे, समझ में आई क्या, और पास पास हो जाएंगे, समझ में आई। तो ये जो है किसका कमाल है बच्चों, प्रेशर का। किसका, प्रेशर का। ये सिलेंडर है, आपके बुक में डायग्राम बना हुआ है, ये बस आपको समझाने के लिए बता दिए कि while applying the pressure the gaseous particles are compressed। क्या, गैसियस पार्टिकल्स भी compressed, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करो, फिर यहाँ पे लिख लेना आप, बाई अप्लाइंग प्रेशर क्या हो रहा है इस डायग्राम में। तो यहाँ लिखेंगे बाई अप्लाइंग, ध्यान से देखना, बाई अप्लाइंग प्रेशर, बाई अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या बच्चों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी जैसे टेम्परेचर का देखे, तो यहाँ पे प्रेशर का देख रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड या कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, क्लियर है क्या। यानी जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या हो जा रहे हैं, पास पास आ जा रहे हैं, क्लियर है क्या। तो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, ध्यान से सुनना कि गैस को लिक्विफाई कैसे किया जाता है। आपको बताए थे एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या सीएनजी था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि गैस को लिक्विफाई कैसे करते हैं, तो ये नोट लिख लेना। वही 2000 वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रात को 8 बजे बंद हुए थे, ठीक है। चलो आ जाओ इधर। तो क्या लिखेंगे, बाई अप्लाइंग प्रेशर
अप्लाइंग प्रेशर एंड reducing टेम्परेचर। बच्चों क्या? reducing टेम्परेचर, reducing टेम्परेचर we can, बोलो, reducing temperature can liquefy gases। क्या लिखोगे? गैसेस। इसको नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी पे आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं, फिर आगे बताते हैं। जैसे क्या है क्वेश्चन, उसको नोट डाउन करेंगे। पहले आप ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। और आपको बता दें इंफॉर्मेशन के लिए, तो बच्चों मैथ्स के जितने भी हैं क्लास 10th के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप जाके मेरे चैनल पे, आपका ही चैनल है, ताकि आप देख सकते हो अच्छे से, बहुत बढ़िया से हमने पढ़ा रखे हैं। 9th के भी ट्रेंगल तक बच्चों अपलोड हो चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हो। जो भी बच्चे नए हैं और जो पुराने हैं वो दूसरों को भी बता सकते हैं। जिनको भी लगता है कि नहीं, उसको भी बता देना चाहिए अपने दोस्त यार को, जिससे किसी का भला हो पाए, ठीक है। क्योंकि ये फ्री है। क्या है बच्चों? फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगना है। आपका भी भला होगा, उनका भी भला होगा, ठीक है। ध्यान से देखना। और साइंस की भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे। बाकी 9th क्लास का मोशन का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो मोशन आप जाके देख सकते हो। चलो बच्चों, तब हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, काफी टाइम से पूछा जा रहा है, पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इज वाई सॉलिड CO2, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1, वाई सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 मतलब बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है। सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस, इज कॉल्ड ड्राई आइस। क्लियर है क्या? ये बोल रहा है कि सॉलिड CO2 को ड्राई आइस क्यों बोला जाता है, तो उसका आंसर लिखेंगे। सॉल्यूशन ध्यान से देखना। सॉलिड CO2 बच्चों आप बुक में देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है, ठीक है। CO2, ठीक है। तो सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड, क्या लिखोगे? गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली solid CO2 gets converted directly into gaseous state। ध्यान से देखना, जितना लिखवा रहे उतना ही लिखना है। गैसियस स्टेट क्या हो रहा है बच्चों? सॉलिड CO2 जो है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली गैसियस स्टेट में ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर, ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर। कितना प्रेशर बच्चों? डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 atm। प्रेशर टू 1 atm का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। सही है क्या? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट कमिंग इनटू, विदाउट, ध्यान से देखना, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड, coming into liquid, without coming into liquid, ध्यान से सुनना, without coming into liquid state। अब समझो हो क्या रहा है कि सॉलिड CO2 को ड्राई आइस क्यों बोला जाता है? बहुत ही ठंडा होता है बच्चों, ध्यान से देखना। तो सॉलिड CO2 होता क्या है? डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में, ठीक है। और कब? ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही प्रेशर को 1 atm तक लाते हैं, ATM का फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। 1 atm तक लाते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। दैट्स व्हाई, यहाँ पे लिख लेना, दैट्स व्हाई या दिस इज द रीजन,
दैट्स वाई, बोलो, दैट्स वाई सॉलिड CO2 is called what we called ड्राई आइस बच्चों, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। यहीं पे आप नोट लिख लेना, प्रेशर एंड टेम्परेचर नोट, ये भी 2000 के हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। जितने भी नोट्स लिखवाए समझ जाना, वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर आएंगे, पेपर में देखना, ठीक है। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या लिखने जा रहे हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, कैन डिटरमाइन, क्या लिखोगे, प्रेशर एंड टेम्परेचर कैन डिटरमाइन द स्टेट, टेम्परेचर डिटरमाइन द, क्या डिटरमाइन करता है बच्चों, डिटरमाइन द स्टेट, किसका बच्चों, आपका नहीं, सब्सटेंस का, ठीक है, स्टेट ऑफ substance whether it is solid, liquid or gas, whether it is solid, liquid or gas, whether, देखो, whether, अच्छा, whether it will क्यों, क्या होगा, ये सब डिसाइड करते हैं, whether it will solid, liquid और गैस। तो कौन सा स्टेट होगा, ये कौन डिटरमाइन करता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में 11th क्लास में केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। अभी के लिए इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे आपको बताते हैं। समझ में आ रही क्या? तो बच्चों ये समझ में आ गए होंगे। चलिए अब एक है आपका इंटर कन्वर्जन, ठीक है, जो ट्रायंगल आपके बुक में बना होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये ऐसे बनाना, यहाँ पे ऐसे बनाना, यहाँ पे ऐसे बनाना, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखते हैं सॉलिड बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं लिक्विड, क्लियर है, और यहाँ पे लिखते हैं गैसियस स्टेट, क्या, गैसियस स्टेट। अब ये बताओ मुझे, सॉलिड से लिक्विड में जाना होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूजन। क्या बोलते हैं, यहाँ लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रायंगल है, आपको लेवलिंग के लिए आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्यूजन। और लिक्विड से सॉलिड अगर होगा तो इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, क्लियर है क्या। और सॉलिड से डायरेक्टली अगर गैसियस स्टेट में जा रहा है तो इसको अभी बताया आपको सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में आता है तो इसको बोलते हैं बच्चों, अभी बताया थोड़ी देर पहले, डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। और लिक्विड से अगर गैस में आते हैं तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, वेपराइजेशन, ठीक है, क्लियर है क्या, अरे बोल लो। और गैस अगर लिक्विड में जाता है तो इसको बोलते हैं बच्चों, इस वाले लाइन को देखो, इस वाले लाइन को, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाता है, पहले इसके फिगर के बारे में लिख लेते हैं। फिगर क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। फिगर का नाम क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर है क्या। तो आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो है ए दे देगा, यहाँ बी दे देगा, सी दे देगा, डी दे देगा, ई एफ
और बाकी सॉलिड लिक्विड गैस इस तरीके से लिखा रहेगा। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आपको लेबलिंग करने के लिए पूछ लेता है। तो इसको बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी हाउ सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड या लिक्विड कन्वर्टेड टू सॉलिड, लिक्विड गैस, गैस लिक्विड, लिक्विड और गैस सॉलिड, सॉलिड गैस। ठीक है, तो इसको आप बना लो बढ़िया से, लेवल कर लो। फिर आते हैं टॉपिक जो है इवेपोरेशन। ठीक है बच्चों, तो अगला जो टॉपिक होने वाला है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो मिस नहीं करना है। मिस तो कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अगर मिस कर दिए तो फिर छूट जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपने छोड़े तो भी आपको छोड़ के चला जाएगा, तो इसलिए आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ध्यान से पकड़ के रखना है। ठीक है, चलो टॉपिक लिखते हैं इवेपोरेशन। क्या बच्चों? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होते हैं बच्चों, आपको बताते हैं। फिनोमेना ऑफ, फिनोमेना क्या होता है? प्लूरल होता है। फिनोमेनन क्या होता है? सिंगुलर होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं फिनोमेनन ऑफ। अब बताओ इवेपोरेट क्या होता है सॉलिड लिक्विड गैस में? तो लिक्विड होता है। क्लियर है क्या? तो लिखेंगे फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ, फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड। बच्चों क्या? फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू, किसमें बच्चों? इनटू। अब किसमें चेंज होता है बताओ, किसमें चेंज होता है? जल्दी बताओ। वेपर्स। किसमें? वेपर्स, या वेपर्स ही लिखना चाहिए, क्योंकि वाटर का वाटर वेपर्स बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं लिक्विड लिख रहा हूं तो किसी का भी वेपर्स हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इवेपोरेशन फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर। क्या बच्चों? एट एनी टेम्परेचर, एट एनी, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बिलो वाली नहीं, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है क्या? इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कौन सा पोरेशन बच्चों? इवेपोरेशन। ये फिनोमेना इतना इंपॉर्टेंट है, इस फिनोमेना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ठीक है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं पहला आपको अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। टॉपिक है फैक्टर्स, राइटिंग बहुत बढ़िया लिखते हैं, तो ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से इवेपोरेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, घटता है या बढ़ता है। ठीक है, चलो तो पहला फैक्टर एन इंक्रीज ऑफ, क्या लिखोगे बच्चों? एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, तो पहला फैक्टर यहां लिखते हैं एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अब समझना है यहाँ पे इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। यहां पे लिख लो इवेपोरेशन इज डायरेक्टली। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? डायरेक्टली। मतलब डायरेक्टली का मतलब आपने क्लास 8 में मैथ में पढ़े होंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो डायरेक्टली का मतलब बड़े बड़े घटे घटे। ठीक है, मतलब क्या हुआ? इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मतलब क्या हुआ? अगर सरफेस एरिया आपने बढ़ाए तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। जैसे समझने के लिए आपको बताते हैं, मान लो ये आपका टेस्ट ट्यूब है, सही है क्या? आप इसमें मान लो आपने 10 ml वाटर लिए। कितना बच्चों? 10 ml वाटर। क्लियर है क्या? अब इसी 10 ml वाटर को
एक हमने मान लो बॉल में रख दिए, किसमें, कटोरी, किसमें रख दिए, कटोरी में वही पानी अगर डाल के रख दिए तो आपको क्या लगता है कि किसमें जल्दी इवेपोरेट होगा, तो इसमें जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है बच्चों, क्लियर है क्या? इसमें लेट होगा, इसमें फास्ट होगा। तो इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। सेकेंड फैक्टर पे चलते हैं, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर लिख लो। तो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली होता है बच्चों, क्या, टेम्परेचर, TURE, ठीक है, टेम्परेचर। तो यहां पे लिखोगे इवेपोरेशन, इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब समझो सेम यही सेम चीज लेते हैं, मान लो अब टेम्परेचर, अभी मान लो यहाँ पे, अब यहाँ पे ऐसे लेते हैं, दूसरा एग्जांपल बना लेते हैं। मान लो ये कोई वेसल्स है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है बच्चों। अभी ये रूम टेम्परेचर पे, किस पे, रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 से 27 डिग्री, याद रखना, सेल्सियस में, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो मैं अभी इसको रूम टेम्परेचर पे रखा हूँ, ले जाके फिर इसको गैस पे रख के, ठीक है, या गैस चूल्हे पे रख के गैस ऑन कर दिए, ठीक है, गैस ऑन करके लाइटर भी लगाने हैं, ठीक है, आग लगाने की तरह आग लगा दिए। फिर क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा फटाफट इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, यानी फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एज वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। समझ में आई क्या? ये दो चीजें, दो फैक्टर्स हो गए। तीसरा बताते हैं बच्चों, पहले इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहे होंगे, बहुत आसान है, तो इसको ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। फिर अगला आता है विंड स्पीड बच्चों, ठीक है। फैन चलाएंगे, अभी आग लगाए थे ना, अब फैन चलाएंगे बच्चों, ठीक है। विंड स्पीड, चलो देखो, अगला फैक्टर है इंक्रीज इन, जो भी आपको बोलना बोल सकते हो, एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर बोल दिए, ठीक है, एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड बोल देते हैं थर्ड, एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड। क्या बच्चों, विंड स्पीड। याद होगा आपको, जब धूप होती है एक तो उसके वजह से सूखता है, धूप मतलब टेम्परेचर, एक होता है धूप नहीं है लेकिन हवा चल रही है, ठीक है। और जैसे अभी मान लो बारिश हुई है, ठीक है, अभी बारिश अगर हुई है तो आप क्या काम करोगे, कपड़े बाहर तो नहीं टांगोगे, बाहर टांगोगे तो ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है, तो वहां नहीं सूखेगा, तो उसको घर पे लाके फैन चला के छोड़ दो, रात भर में सूख जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसी हमने विंड की स्पीड बढ़ी ना, फैन की वजह से फैन की स्पीड बढ़ा दी है तो जल्दी सूख जाएगा। अब बाकी दूसरा यहाँ पे जो बोल रहा है कि विंड अगर नॉर्मल डे है, एक विंडी डे है, तो विंडी डे में जल्दी कपड़े सूख जाएंगे इन कंपैरिजन टू नॉर्मल डे, क्लियर है क्या? तो यहाँ पे डायरेक्टली होता है, लिख लेना, इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड, क्लियर है क्या? अरे बोल दो, विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना तेजी से विंड चलेगी उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा। जैसे किसी तालाब में जाना, किसी तालाब के आसपास, तो वहां देखो पानी भरा रहता है, अगर वहां पे हवा तेजी से चल रही तो वो तालाब जल्दी सूख जाएगा, अगर हवा नहीं चल रही तो वो नॉर्मल धीरे धीरे सूखेगा, ठीक है। खैर बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अगला, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, फोर्थ बच्चों, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, नोट डाउन कर लेना। ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट इन
एयर। अब ये बताओ बच्चों, अगर बारिश हुई रहेगी, बारिश होने के बाद अगर कपड़े ले जाके बाहर सुखाते हो तो जल्दी नहीं सूखेगा, क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी होने के वजह से यानी इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इवेपोरेशन क्या हुआ, डायरेक्टली हुआ या इनवर्सली हुआ? तो यहाँ बच्चों ये ऐसा फैक्टर है जो इनवर्सली होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ाने पे इवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम करने पे इवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो, आपको अच्छा लगा होगा। यहां से क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, मतलब क्वेश्चन से कैसे पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, आपको पता लग जाएगा अभी थोड़ी देर में। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ठीक है। इस टॉपिक का इवेपोरेशन के एप्लीकेशन का पहला क्वेश्चन आता है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डज इवेपोरेशन ध्यान से देखना है इधर, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये कूलिंग कैसे करता है, इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है। इवेपोरेशन हो रहा तो कूल कैसे हो गई हमारी बॉडी, या सरफेस कूल हो गया कैसे, सराउंडिंग कैसे कूल हो गया, इन्वायरमेंट कैसे कूल हो गया, ठीक है। तो इसके आंसर लिखेंगे, ध्यान से देखना। इन एन ओपन वेसल, अभी लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। इन एन ओपन वेसल, किसी भी ओपन वेसल में आपने पानी ले लिए, ठीक है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन, द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। क्या बच्चों? इवेपोरेटिंग, ठीक है, इवेपोरेटिंग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलो, यहाँ पे अभी नीचे बना देंगे, चलो। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। क्या है? इवेपोरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ, इवेपोरेटिंग व्हाट? द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से समझना। इन एन ओपन वेसल, ओपन वेसल अगर लेते हो, ध्यान से देखो इधर, कोई भी, चलो एक बीकर ही ले लेते हैं ना। ओपन वेसल में रखे हो लिक्विड को। अब ये लिक्विड क्या कर रहा है? कॉन्टिन्यूअस क्या कर रहा है? वेपर बना रहा है, ठीक है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये इवेपोरेशन है, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ की जो एनर्जी है, ठीक है, एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। कैसे हो रहा है? एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। समझ में आएगी नहीं? एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग into a region the energy into the region the energy बोलो lost during evaporation, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी इवेपोरेशन होने के दौरान जो भी एनर्जी लॉस्ट हुई थी, अब वो क्या करेगा, यहाँ पे वो सराउंडिंग से एनर्जी लेगा। सराउंडिंग से जब एनर्जी लेगा तो क्या होगा? कूल फील हो जाएगा। क्या बच्चों? कूलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या लिखे यहाँ पे देखो, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द, बोलो,
सराउंडिंग टू रीजन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, ठीक है, लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, दिस ध्यान से लिखो, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ये जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन है, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, फ्रॉम द सराउंडिंग, अभी आपको और समझ में आएगा, फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, मेक द सराउंडिंग कोल्ड। मतलब क्या समझे, ऐसे समझो कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको गर्मी क्यों लगती है, या आपसे पूछा जाए ठंडी क्यों लगती है, ठंडी में ठंडी क्यों लगती है, गर्मी में गर्मी क्यों लगती है, तो बच्चों होता क्या है, गर्मी में गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हमारा नहीं चेंज होने वाला, वो 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। अगर 37 डिग्री से ज़्यादा हो गया तब हमारी बॉडी की तरफ डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी की तरफ एनर्जी का फ्लो होगा, समझ में आया कि नहीं, जिसकी वजह से हमें गर्मी फील होती है। ठंड में ठंडी क्यों लगती है, अब लोगों को लगता है कि बाहर से हवा आ रही ठंडी ठंडी, इस वजह से ठंडी लग रही, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर डाउन होता है बच्चों, तो हमारी बॉडी से हीट एनर्जी जो है वो फ्लो होती है, जिसकी वजह से हमें ठंड लगती है। क्लियर है क्या? तो इसी प्रकार से यहाँ दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जब सराउंडिंग से एनर्जी ले लेगा तो उसके बाद सराउंडिंग को क्या कर देगा, कोल्ड कर देगा। जैसे हमारी बॉडी से एनर्जी जब चली गई बाहर सराउंडिंग में तो हमको ठंडा लगने लगता है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, जैकेट स्वेटर जो भी जिसके पास रहता है वो पहन लेता है, जिसकी वजह से सेफ हो जाता है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं, आपको अच्छा लगेगा। इतना ही लिखना है, समझ में आ गया होगा और बहुत आसान है। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनोगे समझोगे तब जाके चीजें एक बार में क्लियर होंगी, ठीक है। अगर आपको इनकेस नहीं आता है समझ में तो आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके बैक जाके फिर से देखोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, वैसे पहली बार में ही आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मान लो आपसे पूछ लेता है कि वाई शुड वी वियर, वही क्वेश्चन जो कि फेमस है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स। अभी जैसे गर्मी चल रही है, गर्मी में आपसे पूछ लिया जाए अभी कि बताओ कॉटन के कपड़े क्यों पहनना चाहिए, क्यों ऐसा एडवाइस किया जाता है, ठीक है। तो व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, वियर कॉटन, चलो फटाफट बताओ कमेंट में, क्लॉथ्स इन समर, अरे बोलो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन समझ में आया क्या? वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, गर्मियों के दिन में सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, ठीक है। चलो बताते हैं आंसर लिखो। ड्यूरिंग इवेपोरेशन, ड्यूरिंग, अरे देखो जल्दी, ड्यूरिंग इवेपोरेशन इसी का फिनोमेना है, ठीक है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन बच्चों, जब इवेपोरेशन हो रहा होता है तो क्या होता है, ध्यान से देखो। ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस, द पार्टिकल्स एट द सरफेस, किसके सरफेस पे बच्चों, सरफेस ऑफ द लिक्विड। ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिख ही लो यहीं पे, ठीक है। क्या बोले, ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द, बोलो गेन एनर्जी कहां से करेगा, सराउंडिंग से। लिक्विड क्या बोले बच्चों, एट द सरफेस ऑफ
लिक्विड, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी, गेन, ध्यान से देखना, पूरा आंसर लिखवा रहे हैं तो उल्टा सीधा थोड़ा बहुत हो जाता है, तो इस वजह से उसको सही करके लिखवा रहे हैं ताकि आपको पूरे नंबर मिल पाए, ठीक है। गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग से लेगी एनर्जी, या कहां से लेगी बच्चों, और बॉडी, जो हम पहन रहे हैं कपड़े तो अपने शरीर पे ही पहनेंगे तो बॉडी से एनर्जी लेगी, ठीक है। बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस, क्लियर है क्या, यहां से लेगी, उसके बाद क्या होगा, एंड चेंज इनटू वेपर, और लेने के बाद क्या करती है, एंड चेंज इनटू, चेंज इनटू वेपर्स, वेपर्स बनाती, क्या, चेंज इनटू वेपर्स, क्लियर हुआ। द हीट एनर्जी, यहां पे लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द हीट एनर्जी, द हीट एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, द हीट एनर्जी इक्वल टू द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बताए थे ये टर्म, लेटेंट, इधर देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्लियर है क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर हो जाता है, जो कि एब्जॉर्ब्ड, इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी, इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी। आप देखोगे मिलता जुलता आंसर है, जैसे वहां पे भी सराउंडिंग से एनर्जी ले लिया था तो सराउंडिंग को ठंडा कर दिया, यहाँ पे बॉडी से एनर्जी ले लेगा तो बॉडी को ठंडा कर देगा, ठीक है, जिसके वजह से कॉटन के कपड़े पहनने से फायदा रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, जीवन में। देखो, एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, लिविंग, अब लेने के बाद क्या कर देगा, लिविंग द बॉडी कूल, लिविंग द बॉडी कूल, क्लियर है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत बढ़िया से लिखवाए हैं, तो इसको ध्यान देना, अच्छे से इसको लिख लो। फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं, जो कि बहुत ही मिथ होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। आप लोग देखने के बाद, वीडियो पढ़ने के बाद बताना कि आपको इसके आंसर पता थे एग्जैक्ट या नहीं पता थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चों, लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है, और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको वो क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन ये है कि वाई डू वी सी, क्वेश्चन लिखो, वाई डू वी सी, व्हाट सी, वाटर ड्रॉपलेट्स, क्या बच्चों, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सी, वाटर ड्रॉपलेट्स कहां पे दिखते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बताओ कहां पे दिखते हैं, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, ध्यान से देखना, अरे ग्लास भाई साहब, गैस नहीं, ऑन द ग्लास, बोलो, containing ice cold water, containing ice cold water। अगर ये नहीं लिखते तो एक बच्चा पूछा था कि ठंडा पानी हमने रखे थे तो नहीं बना था, वाटर ड्रॉपलेट्स आउटसाइड द सरफेस, ठीक है, समझ में आई क्या। तो आइस कोल्ड वाटर की बात हो रही कि अगर आइस कोल्ड वाटर होगा
तभी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, ऐसा क्यों? तो क्या पहला क्वेश्चन कि क्या अंदर का पानी बाहर गया है? बोलो, क्या अंदर का पानी बाहर जाके चिपक गया या बाहर से कोई लाके डाल दिया? तो हुआ क्या है, उसका आंसर लिखते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखोगे द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर सॉल्यूशन, द वाटर vapors present in air, जो भी वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन कमिंग इन कांटेक्ट किसके कांटेक्ट में आते हैं? कांटेक्ट विद द कोल्ड ग्लास, हेलो इधर किधर देख रहे हो? विद द कोल्ड ग्लास, जैसी ही ठंडे ग्लास के पानी के संपर्क में कौन आएगा? वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर and coming in contact with cold glass of water तो क्या कर देंगे? जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएंगे तो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं। तो लूजेस एनर्जी किसको लूज करते हैं बच्चों? लूजेस एनर्जी, बोलो, एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। एंड ध्यान से इधर, गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। क्लियर है क्या? लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं और वही हमें दिखाई देते हैं एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स विच वी सी। क्या लिखेंगे? विच वी सी। वी क्यों लिख रहे हैं? सिर्फ मुझे नहीं दिखाई देता है, वी मतलब हम लोग सभी को दिखाई देता है। तो विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, एज वाटर ड्रॉपलेट्स। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर का होता है समापन। और आई थिंक ये चैप्टर हमने बहुत बढ़िया से कई सारे पार्ट में बनाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। छोटे छोटे पार्ट्स करके बनाए हैं, एक साथ बनाते आपको देखने में हालत खराब हो जाती, फिर सोचते इतना बड़ा चैप्टर है, इस वजह से छोटे छोटे पार्ट्स में बनाए हैं, पूरे एक्टिविटी के साथ बनाए हैं ताकि आपको 100% समझ में आए। ठीक है, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट प्लेस दैट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। बच्चों ध्यान रखना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लाइक एंड शेयर करना भी नहीं भूलना है, बेल आइकन को तो जरूर दबा लेना क्योंकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बच्चों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।